बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन और मैं आपको वेलकम करती हूं साइंस ग्रेड 4 में। सबसे पहले ब्रिजिंग का सलूशन देख लीजिए कि ये है सेटलमेंट्स के बारे में। दो तरह की सेटलमेंट्स है, इसमें आपने ये बताना था कि टाउन क्या है और सिटी क्या है। सिटी, this is the number 1A is the city while B picture represents a town. Shift from town towards city is called urbanization. अगर यहाँ पे विलेज भी हो तो shift an area from a village, from a status of village to a town, and the status of town into a city is called urbanization. And in belief number 29 we are going to explore the effect of urbanization on our habitat. हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो हमारे हैबिटेट को कैसे इफेक्ट कर रही है, और इस इफेक्ट का नाम हमने रखा है चेंजिंग वर्ल्ड. So as the people grow, as the number of people grow, as the population increases, we need more water. People need more land, and more people need more food. यानी जितनी आबादी ज्यादा होती चली जाएगी हमें अपने रिसोर्सेज भी इतने ही बढ़ाने चाहिए या बढ़ाने होंगे या बढ़ाने पड़ेंगे ताकि इस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को अकोमोडेट किया जा सके, फुलफिल किया जा सके. सो सब आबादी के बढ़ने का या अर्बनाइजेशन का या पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आता है, सबसे बड़ा उसकी नीड क्या है? स्पेस. अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी हर किसी को रहने के लिए जगह चाहिए. अब जैसे हमने शुरू में ये देखा कि टाउन क्या है. टाउन है टाउन्स में कुछ या आपके पास फील्ड्स हैं, कुछ ग्रीन स्पेसेस हैं, कुछ ग्रीन एरियाज हैं, या टाउन्स के इर्द गिर्द समटाइम्स फॉरेस्ट होते हैं. तो जब यहाँ की आबादी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ नंबर ऑफ हाउसेस ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली उनको अकोमोडेट करने के लिए ये जो ग्रीन फील्ड्स हैं या यहाँ पे अगर फॉरेस्ट लगे हुए हैं उन फॉरेस्ट को रिप्लेस किया जाएगा, कट डाउन किया जाएगा ताकि इस बहुत बढ़ती हुई आबादी को अकोमोडेट किया जा सके. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा होगी डिफरेस्टेशन बढ़ती चली जाएगी, हमारी ग्रीन स्पेस, ग्रीन लैंड कम होती चली जाएगी. पहले ये एक घर था, हैबिटेट बहुत फ्लरिश कर रहा था, उसमें एनिमल्स और प्लांट्स बहुत अच्छे से रह रहे थे. इट वाज अ हेल्दी हैबिटेट, अ हेल्दी इकोसिस्टम. जैसे जैसे टाउन्स बढ़े ग्रीन स्पेस रिड्यूस होती चली गई, श्रिंक होती चली गई. अब अगर टाउन्स भी सिटीज में बदल जाएंगे तो जो थोड़ी सी ग्रीन स्पेस रह गई है बाकी वो यहाँ आके बिल्कुल खत्म हो जाएगी. सो अब ग्रीन स्पेस के या डिफोरेस्टेशन के खत्म होने का इम्पैक्ट क्या आएगा? डिफोरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ पे इस दरख्त पे जो बर्ड्स रहते थे, इन दरख्तों के साथ जो इंसेक्ट्स थे, इन दरख्तों के साथ जो एनिमल्स थे वो होमलेस होंगे. पहले अगर एनिमल्स इस एरिया में थे तो अब रिड्यूस होके एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड हो जाएंगे, कंपेल होंगे कन्फाइंड होने पे. अगर ये सारा एरिया भी हाउसेस के साथ कवर हो जाए तो ये एनिमल्स कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली होमलेस होंगे, और होमलेस होंगे तो इनके पास सर्वाइवल के क्या तरीके रह जाएंगे? या तो ये दूसरी स्पेसिस माइग्रेशन करेंगे या फिर ये डेथ हो जाएगी इनकी, अगर इनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. डेफिनेटली जैसे कि हम पहले जानते हैं कि एक होम हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें शेल्टर देता है, फूड देता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, वाटर या प्रोटेक्शन. तो अगर एक होम ही नहीं होगा, एक हाउस ही नहीं होगा, लिविंग प्लेस ही नहीं होगी तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी. और यही वो तीन चीजें हैं जो सर्वाइवल के लिए लाजमी हैं. तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा कि एनिमल्स या तो अपने आप को अडेप्ट करेंगे या फिर मूव आउट करेंगे या फिर एंडेंजर्ड हो जाएंगे. तो चेंजेस क्या आए ग्राउंड में कि ग्रास जो थी वो ग्रे हो गई, खत्म हो गई. बर्ड्स की जगह कार्स ने ले ली, कार्स के साउंड ने, और एनिमल जो थे अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं. तो समराइज करते हैं, मोर पीपल बिकम मोर चेंजेस. मोर पीपल means bigger cities means less nature, less green habitat, और less habitat mean loss of homes, जिसका मतलब है कि हमारा इकोसिस्टम, हमारी फूड चेन, हमारा हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट बुरी तरह से अफेक्ट होगा, डिस्टर्ब होगा. तो हमें ख्याल रखना है कि हर एक एनिमल के घर को प्रिजर्व किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके.
So it was all about the changes in the habitat. Then comes the formative assessment. And at last there is thrive. Thrive. For thrive, go to the workbook section, solve it and submit to your teacher. See you in the BLIF number 30. Take care of yourself. Allah Hafiz.